सभी का विद्या एजुकेशन में स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी ने लाइक एवं कमेंट्स का जो प्यार दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ एवं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे पहले वीडियो पर ही आपने जो मुझे प्रेम दिया है उससे मुझे आगे के वीडियो बनाने का हौसला प्राप्त हुआ है। आज उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त समूह ब्लड ग्रुप का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आपका लाइक एवं कमेंट्स उसी प्रकार मिलेगा। तो आइए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रक्त समूह। जैसा कि आप देखें, रक्त समूह ब्लड ग्रुप का खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। उससे पहले किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए एक्सीडेंट हो जा रही थी, उसका शरीर से रक्त का लॉस हो जा रहा था, तो उसके सामने दो स्थितियां थी। शरीर एक्सीडेंट होने के बाद जब वो पुरुष हो या स्त्री हॉस्पिटल जाते थे तो हॉस्पिटल में जब उनको रक्त चढ़ाया जाता था तो उनके सामने दो स्थितियां थी। या तो रक्त चढ़ाने की वजह से वो खुशी खुशी जीवित रहकर आगे का जीवन व्यतीत करते थे, या तो रक्त चढ़ाने की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा था कि कुछ लोग जीवित रह पा रहे थे, कुछ लोग मर जा रहे थे? इसके लिए सभी वैज्ञानिक बहुत परेशान थे। तो 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया तो उन्होंने पाया कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी के सतह पर उन्होंने एक प्रोटीन पाया। वो प्रोटीन जो होता है वो नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो हम आपको ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में थोड़ा बता दें। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन दो चीज़ों के मिलने से बना है, ग्लाइको एवं प्रोटीन। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लाइकोजेन एंड प्रोटीन तो आप जानते ही हैं प्रोटीन। ग्लाइकोजेन जो होता है वो नेचर में कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के मिलने से बना होता है, इसलिए उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो जब लैंडस्टीनर साहब हमारे आरबीसी का खोज कर रहे थे, आरबीसी में जब खोज कर रहे थे तो उन्होंने आरबीसी के सतह पे प्रोटीन पाया था। उसका नाम उन्होंने एंटीजन दिया। हिंदी में उसको प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो रक्त में दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन ए को कैपिटल ए से लिखते हैं एवं एंटीजन बी को कैपिटल बी से लिखते हैं। फिर उन्होंने और आगे खोज किया तो उन्होंने पाया रक्त के सतह के अंदर, मतलब कि प्लाज्मा में भी एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। उसका नाम उन्होंने एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नाम दिया। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी ऑफ टू टाइप्स, एंटी ए स्मॉल ए से लिखते हैं एवं एंटी बी स्मॉल बी से लिखते हैं। तो यहाँ तक एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। जब लैंडस्टीनर ने आरबीसी का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि आरबीसी के सतह पे प्रोटीन पाया जाता है जो कि नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन होता है। उसका नाम उन्होंने एंटीजन दिया। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। उसी प्रकार आरबीसी के प्लाज्मा में भी उन्होंने प्रोटीन पाया। वो भी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति की होती है। उसका नाम उन्होंने एंटीबॉडी दिया। हिंदी में उसको प्रतिरक्षी कहते हैं, एंटी ए एवं एंटी बी। एक दो पॉइंट मैं आपको एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में और बता दूं। एंटीबॉडी जो होते हैं वो एंटीजन के विपरीत होते हैं, के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। मतलब एंटीबॉडी का प्रकृति एंटीजन का उल्टा होता है। तो हम एक चीज मान लें, एंटीजन को मान लीजिए आप प्लस, जस्ट समझने के लिए हम लोग मान रहे हैं। एंटीजन को हम लोग मानते हैं प्लस, एंटीबॉडी को हम लोग मानते हैं माइनस।
हम सभी जानते हैं कि जब भी प्लस और माइनस या दो विपरीत परिस्थिति के पदार्थ या लोग आपस में मिलते हैं तो उसमें अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। तो जब भी एंटीजन एवं एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन होगा। उस प्रक्रिया को हम लोग एग्लूटिनेशन कहते हैं। हिंदी में उसको समूहन कहते हैं। तो यहां तक क्लियर। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, when antigen and antibody reacts with each other the process is known as agglutination। उस प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं, समूहन कहते हैं। यहां तक क्लियर। अब आप देखिए जो लैंडस्टीनर साहब थे, जब उन्होंने आरबीसी का अध्ययन किया तो उन्होंने रक्त समूह को एंटीजन की उपस्थिति के भाग पे एंटीजन के प्रेजेंस की वजह से रक्त समूह को उन्होंने 4 भागों में बांटा। तो हम लोग अब देखते हैं, अगर आरबीसी के सतह पे ए एंटीजन पाया जाए तो मैंने अभी बताया आरबीसी के सतह पे जो एंटीजन पाया जाएगा रक्त समूह का नाम वही होगा। बस आपको यही एक पॉइंट याद रखना है। अगर सतह पे ए एंटीजन पाया जाए तो उस रक्त समूह का नाम ए होगा। मतलब अगर कोई ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सतह पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा बताइए। अगर ब्लड ग्रुप ए है मतलब नाम एंटीजन के आधार पे पड़ता है तो नाम ए है, मतलब उसके सतह पे एंटीजन ए पाया जाएगा। उसी प्रकार अगर आरबीसी के सतह पे बी एंटीजन पाया जाए तो उस रक्त समूह का नाम क्या होगा, बी एंटीजन, मतलब नाम एंटीजन के आधार पे, तो बी एंटीजन तो उसका नाम बी होगा। या उल्टा पूछ दे ब्लड ग्रुप बी है तो उसके सतह पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो जो नाम है वही एंटीजन होता है। तो ब्लड ग्रुप बी है तो उसके सतह पे एंटीजन बी पाया जाएगा। अब आगे बढ़ाते हैं, अगर सतह पे ए बी दोनों एंटीजन पाया जाए, मतलब दोनों एंटीजन है, तो उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या देंगे हम लोग, उस ब्लड ग्रुप का नाम हम लोग ए बी देंगे। क्लियर। अगर आरबीसी के सतह पे एक भी एंटीजन ना पाया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं है मतलब 0, मतलब उस ब्लड ग्रुप को नाम हम लोग वो देंगे। क्लियर है आप सभी का। एक बार फिर से देखिए, एंटीजन जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, सतह पे। तो एंटीजन के आधार पे लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा। पहला ए, अगर ब्लड ग्रुप ए है मतलब उसके सतह पे एंटीजन कौन सा होगा, नाम है ए, मतलब उसके सतह पे एंटीजन ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी नाम है तो उसके सतह पे एंटीजन होगा बी। अगर उल्टा पूछ दे, अगर आरबीसी के सतह पे ए एवं बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो उस रक्त समूह का नाम क्या होगा, तो उस रक्त समूह का नाम ए बी होगा। उसी प्रकार अगर आरबीसी के सतह पे एक भी एंटीजन नहीं पाया जाए, मतलब कुछ नहीं, 0, 0 मतलब ओ, मतलब उस रक्त समूह को ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। यहां तक आप सभी का क्लियर। अब आगे देखिए, अभी मैंने बताया, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जिस टाइप का एंटीजन होता है या जिस टाइप का एंटीजन होगा, सेम एंटीबॉडी उस रक्त समूह में एब्सेंट होगा। इसके बारे में समझते हैं। मतलब अगर जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन क्या है, ए, मतलब सेम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी 2 थे, आपको याद नहीं करना है, बस एंटीजन
याद करना है, एंटीजन दो प्रकार के ए एवं बी, एंटीबॉडी जस्ट उल्टा उसका, एंटी ए एवं एंटी बी। तो आरबीसी का सरफेस पे या सतह पे जो एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप का नाम होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए है, इसके सतह पे ए एंटीजन आ गया, तो आपके लिए दो चीज ही थी, ए एवं बी। तो ए के सतह पे ए आ गया, इसमें बचा क्या, सिर्फ बी। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी जो होती है वो कौन सी होती है, तो बचा जो वो आपकी एंटीबॉडी, मतलब ए में बी होगी। उसी प्रकार अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी के सतह पे कौन सी एंटीजन हो गई, बी। बचा क्या ए एवं बी में से, तो बचा आपका ए। तो इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी ए। क्लियर। अब आगे देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन आ गया, ए एवं बी। इसमें से कुछ बचा नहीं ना, मतलब कुछ नहीं, मतलब ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है, एब्सेंट होता है। उसी प्रकार ओ के सतह पे एक भी एंटीजन है नहीं, तो बचा क्या, ए एंड बी दोनों। तो इसके प्लाज्मा में ए भी एंटीबॉडी पाया जाएगा एवं बी भी पाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सतह में कौन सी है, एंटीबॉडी बी। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, जिस टाइप का एंटीजन होगा, मतलब एंटीजन ए है तो सेम एंटीबॉडी उस रक्त समूह में एब्सेंट होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा तो ए एंटीबॉडी होगा नहीं होगा, उसका उल्टा होगा जो बच रहा है। मतलब रक्त समूह अगर ए है तो उसके साथ प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। यहाँ तक सभी का क्लियर। तो ये टेबल आपको खुद भरना है, फिर भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप नाम क्या है, ए। अभी मैंने बताया ब्लड का नाम वही रहता है जो उसके सतह पे एंटीजन होता है। अगर ब्लड ग्रुप का नाम ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो एंटीजन उसमें ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप का नाम बी है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा, तो जो सतह पे होता है वही नाम होता है। नाम बी है तो उसमें एंटीजन बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप का नाम ए बी है मतलब उसके सतह पे ए एंड बी दोनों होगा। और अगर ओ है, ओ मतलब शून्य, जीरो, मतलब उसमें एंटीजन होगा नहीं। यहां तक क्लियर। अब एंटीबॉडी लिखना है तो इसके लिए अभी मैंने बताया आपको बस दो चीज याद रखना है, ए बी। सबके लिए ए बी लिख लीजिए। अब आपको एंटीजन से मिलाना है। रक्त समूह ए है उसमें एंटीजन ए आ गया, ए को हम काट दें, बचा क्या, बी। तो उसके अंदर एंटीबॉडी जो बच गया वो आपका एंटीबॉडी होगा। तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी क्या होगा, वो होगा आपका बी। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी आ गया तो बी को काट दें, बचा क्या, ए, मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप ए बी में ए भी आ गया एंटीजन, बी भी एंटीजन आ गया, तो दोनों को काट दें, कुछ बचा नहीं, मतलब रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी होगा नहीं, मतलब रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ पे चलते हैं, एंटीजन है नहीं ना, शून्य बताया, शून्य मतलब जीरो, एंटीजन नहीं है, मतलब उसके लिए क्या क्या बच गया, ए और बी दोनों। तो उसके लिए एंटीबॉडी क्या क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। बस आपको ये याद रखना है, एंटीजन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। यहाँ तक मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। फिर से एक टेबल बनाएंगे, फिर से आपसे मैं पूछूंगा या फिर डायग्राम से चलता हूँ। मान ले आरबीसी है, ठीक है, इसके सतह पे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो आप इसका नाम बताएं, इसका नाम क्या होगा। सतह पे ए और बी दोनों है तो इसका नाम ए बी होगा। अब ये हो गया ब्लड ग्रुप का नाम, इसके अंदर एंटीजन ए और बी हो गया। एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटीबॉडी के लिए आपको क्या करना है, ए और बी
दोनों लिखना है। अब ए भी आ गया, बी भी आ गया, कुछ बचा नहीं, मतलब इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी। यहां तक क्लियर सभी का। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ब्लड ग्रुप ए का अगर कोई व्यक्ति है तो वो किसको रक्त देगा, किससे रक्त लेगा, या बी का है किसको देगा, किससे लेगा। तो इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होगी, जैसा कि आप ऐसा कर दीजिए ए बी बी ओ। दो बात जो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए, बस आपको वो याद करना है जो रक्त समूह ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है। मतलब वो सबको देगा। तो यहाँ पे हम कर दें, जैसे ओ सबको देगा, सर्वदाता है, तो ओ से हम ए बी को भी दे दिए, ओ से बी को भी दे दिए, ओ से ए को भी दे दिए, और ओ से खुद को दे दिए, वो खुद ले लिया। क्लियर? एक पॉइंट ए आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद करना है कि जो रक्त समूह ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब वो सबसे लेगा। मतलब ए बी जो है वो आपका ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से तो ले रहा है, और एक ए बी से भी लेगा। यहाँ तक क्लियर? अगर आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पूछे सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तब आप सिर्फ ओ मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दे आपका कि ओ प्लस है, ओ माइनस है, तब आप क्या करेंगे? तब आपका आंसर अलग होगा, वो अभी आरएच फैक्टर में बताएंगे, उसमें आंसर आपका ओ माइनस होगा। उसी प्रकार ए बी में ए बी प्लस है, ए बी माइनस है, तो इसमें सर्वग्राही जो होता है ए बी प्लस होता है। ये भी आरएच फैक्टर में आपको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ तक आपका क्लियर? तो इसमें पहले भरते हैं। जो रक्त समूह ओ है वो किसको किसको देगा? सबको देगा। तो ए जो है वो ओ से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, सॉरी, जो रक्त समूह ए है वो ओ से लेगा, बी जो है ओ से लेगा, ए बी जो है ओ से लेगा, ओ जो है ओ को देगा। ये क्लियर? फिर मैंने बताया ए बी जो है सर्वग्राही है, सबसे लेता है, तो ए बी ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, और ए बी से भी लेगा। क्लियर? अभी फिर बताया ओ जो है सबको देता है, तो ओ वाला ए को भी दिया, बी को भी दिया, इसको भी दिया। क्लियर? अब देखिए जो ब्लड ग्रुप ए है वो ओ से भी लेगा और खुद को देगा। ब्लड ग्रुप बी है वो ओ से लेगा और खुद को देगा। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि रक्त समूह जिसका ए है वो बी से रक्त क्यों नहीं ले रहा? ये डाउट आ सकता है। तो इसके लिए आप डायग्राम बनाएं। जैसा कि हम जानते हैं ए के लिए आरबीसी है तो उसके सतह पे कौन सा एंटीजन होगा? ए होगा। ठीक? अगर हम उसको बी का दे रहे हैं, रक्त दे रहे हैं, मतलब उसके सतह पे बी एंटीजन है, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा होता है? तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए होगा। क्यों? क्योंकि बी आ गया। अभी मैंने बताया ए एंड बी लेना है, बी सतह पे आ गया, बचा क्या आपका? सिर्फ ए, तो उसके अंदर ए होगा। अब देखिए ये जो ए पर है ये आपका एंटीजन हो गया, इसमें जो ए है वो आपका एंटीबॉडी हो गया। अभी मैंने बताया एंटीजन एंटीबॉडी जब भी आपस में मिलते हैं तो अभिक्रिया होता है, एग्लूटिनेशन होता है। तो जब ए रक्त समूह वाले को बी इंसान का रक्त चढ़ा दिया जाए तो दोनों रक्त आपस में अभिक्रिया कर, एग्लूटिनेशन कर, रक्त का थक्का जमा देते हैं। इससे रक्त आपका
जम जाता है। यहां तक आप सभी का क्लियर? अब हम लोग कुछ पॉइंट और चलते हैं, ऐसे इसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन फटाफट करते हैं हम लोग। रक्त समूह ए है तो उसके सतह पे कौन सा एंटीजन? ए। एंटीबॉडी कौन सा होगा? तभी मैंने बताया ए और बी पे चलना है। ए आ गया, बचा क्या? बी, तो एंटीबॉडी होगा बी। क्लियर? ओ ए है, रक्त किससे लेगा? ओ सबको देता है तो ओ तो सब में लिखेंगे, प्लस ए खुद से लेगा, ओ और ए से लेगा। मतलब कि जैसा कि अगर आप इस टेबल में मान लीजिए आते हैं, इस टेबल में लिखते हैं रिसीवर किससे लेगा? ए रक्त समूह किससे लेगा? ए से लेगा, ओ से लेगा। बी है, एंटीजन क्या होगा? बी, बचा क्या? ए, तो ए क्या हो गया उसके लिए? एंटीबॉडी। तो ये रक्त किससे लेगा? एक ओ से तो लेगा ही लेगा, और फिर बी से लेगा, ए बी, मतलब सतह पे दोनों एंटीजन होगा, ए और बी दोनों। कुछ बचा नहीं, मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी होगा नहीं, तो फिर किससे लेगा? वो सबसे। अब एंटीजन एंटीबॉडी है ही नहीं उसके प्लाज्मा में, तो वो किससे अभिक्रिया करेगा? अभिक्रिया कर पाएगा नहीं, इसलिए वो सबसे रक्त लेता है। ए से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। क्लियर? उसी प्रकार ओ जो है वो सबको देता है, लेकिन लेता सिर्फ ओ से है। आप सभी कहाँ तक क्लियर? अब हम थोड़ा जीन के बारे में चलते हैं। उससे पहले यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कौन सा रक्त समूह होगा? तो ओ होगा। इसमें भी अगर पूछे कौन सा, तो माइनस होगा। यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? तो वो ए बी होगा। उसमें भी अगर पूछे कौन सा, तो ए बी प्लस होगा। ये भी हम आपको क्लियर करेंगे कि माइनस प्लस क्यों ज्यादा हो रहा है। अब हम थोड़ा इसके बारे में जीन पे पहले चलते हैं कि जीन जैसे होता है। जीन चैप्टर में हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जीन एक अलग ही चैप्टर है जेनेटिक्स में आपका, बस आपके काम का हम यहाँ पे ले चलेंगे। तो दो टर्म आपको समझना है। पहला टर्म है होमोजाइगस, सम युग्मक। होमो मतलब सेम, मतलब कि एक समान। जैसे कोई जीन है जोड़ा में होता है, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जीन जोड़ा में होता है, तो उसको हम ए लिखें, बी लिखें। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों भी एक समान दिख रहे हैं, मतलब ये होमोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस दूसरा टर्म है, उसका हिंदी विषम युग्मजी। हेट्रो मतलब डिफरेंट, विषम अलग, डिफरेंट मतलब दो अलग टाइप के होंगे। जैसे अगर हम लिख दे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो देखिए दो अलग हो गए, एक बड़ा है एक छोटा, अलग हो गए, मतलब ये हेट्रोजाइगस हो गया। यहाँ तक आप सभी का क्लियर? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्वेश्चन मुख्यतः आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, आईएएस के एग्जाम में, कि अगर कोई लड़की है, उसका रक्त समूह बी है, उसकी शादी ए रक्त समूह वाले लड़के से करा दिया जाए, तो उसकी संतान जो होगी उनके रक्त समूह क्या क्या होंगे। अगर आपको ये ना बताए कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो आप उसको हेट्रोजाइगस लेकर मानकर चलेंगे। ठीक है, तो अब आप समझिए, जैसा कि जो रक्त समूह ए है, इसमें एंटीजन ए है, तो जोड़ा में करना है, तो अगर हम लिख दे ए, तो ये कैसा हो गया? होमो या हेट्रो? होमो। अगर इसको सिर्फ ए और ओ लिख दे, जीरो, कुछ नहीं, जीरो का कोई वैल्यू होता है नहीं, ए के साथ जीरो लगा दे तो दो अलग हो गया, मतलब ये आपका क्या हो गया? हेट्रोजाइगस, विषमग्राही। क्लियर? उसी प्रकार रक्त समूह बी को लिखते हैं, तो बी या बी जीरो। अब ए बी है तो ए बी लिखें,
अब देखिए ए बी खुद जोड़ा में है, जब वो खुद जोड़ा में है तो उसके साथ जीरो लगाने का कोई फर्क है, लगाने से पड़ेगा नहीं ना, उसको छोड़ दें। अब ओ है तो ओ को भी ओ लिख दीजिए, 0 0 लिख दीजिए। तो हम आगे चलते हैं कि कैसे होगा। अगर माता ब्लड ग्रुप बी का है तो अभी हम आपको दोनों से बताएंगे कि होमोजाइगस में क्या होगा एवं हेट्रोजाइगस में। अभी हम चलते हैं, दोनों होमोजाइगस हैं, ठीक है, मतलब दोनों का जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वो एक समान टाइप का है। जैसे कि माता अगर होमोजाइगस है तो होमो में मैंने क्या बताया, बी बी दोनों सेम, मतलब माता भी बी हो गई, उसके पिता क्या हो गए, ए हो गए, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं, जैसा कि आप सबने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, फीमेल एक्स रहती है तो उससे जो गैमेट बनता है वो 2 प्रकार का बनता है, एक्स बनता है, एवं मेल जो होता है वो XY होता है, तो इससे 2 प्रकार का बनता है, एक X और एक Y। फिर हम X को एक साथ मिलाते हैं, फिर XY को मिलाते हैं, फिर X को Y से मिलाते हैं, ऐसा सब पढ़े होंगे। फिर इस X को X से मिलाते हैं, तो उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे। जैसा कि BB है, इसको भी 2 भाग में बांटें, पहला B दूसरा B, ठीक है। उसी प्रकार A को भी हम 2 भाग में बांटेंगे, पहला A दूसरा A, ठीक है। अब एक B को पकड़ के दोनों A के साथ मिला दें, फिर दूसरे B को पकड़ के दोनों A के साथ मिला दें। तो अगर हम पहला B को पकड़ते हैं, इसको पहले A के साथ मिलाते हैं तो क्या बन रहा है, B A से मिला, क्या बना, AB, क्लियर। फिर उसी B को दूसरे A के साथ मिलाते हैं, तो जब ये B A से मिलता है तो क्या बना, AB। पहला का क्लियर हो गया। अब दूसरा का देखते हैं। अब दूसरे B को फिर जब A से मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, आपका AB। फिर इसी B को दूसरे A से मिलाएंगे तो फिर AB। मतलब कि अगर माता एवं पिता समजातीय हैं, होमोजाइगस हैं, और अगर उनका रक्त समूह A और B है तो उनके सभी संतान AB होंगे। इसका एक और निकालते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा। तो हम अब चलते हैं, हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग, एक गुणसूत्र पे 2 जीन अलग अलग टाइप के हो गए। मतलब कि अगर माता B थी तो एक B होगा, एक O होगा, 0 होगा, क्लियर। अब जो पिता थे वो A थे तो A होगा और 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम अभी बताएं, बंटवारा करें, 2 भाग में बांट दें। B है O है तो एक B बनेगा, एक O बनेगा। उसी प्रकार AO से एक A बनेगा, एक आपका O बनेगा, क्लियर है। अब इसका जोड़ा बनाएं, तो हम B को पहले A से मिलाएं, क्या बनेगा, AB बनेगा। उसी प्रकार B को O से मिला दें, क्या बन रहा है, BO बन रहा है। अब O को मिलाते हैं तो O को हम लोग A से मिलाएं तो क्या बन रहा है, OA बन रहा है। और O को O से मिलाएं तो क्या बना, O बना, क्लियर यहाँ तक। तो अब देखिए, तो ये क्या रक्त समूह बना, एक AB बना, एक B बना, एक A बना, एक O बना। मतलब अगर माता पिता A और B ब्लड ग्रुप दोनों के हैं और क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो, ना दिया हो कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, तो आप हेट्रोजाइगस लेकर चले तो उससे क्या आ रहा है कि अगर माता पिता A और B हैं तो उनके सारी संतान जो भी होगी या तो AB हो सकती है, या तो B हो सकती है, या तो A हो सकती है, या तो O हो सकती है। यहाँ तक क्लियर। एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया कि एक स्त्री है, फीमेल, उसका जो रक्त समूह है वो B है, हेट्रोजाइगस दिया, B है, विषम जातीय, उसकी शादी किसी पुरुष से करवा दें जिसका रक्त समूह AB है।
आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनकी जो संतानें होंगी उनका रक्त समूह क्या होगा। तो आइए हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं। BO है, इसको दो भाग में बांटें, पहला B दूसरा O। उसी प्रकार AB है, इसको भी दो भाग में बांटें, एक A दूसरा B। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं ना? अब आगे देखते हैं। एक B को पकड़ना है, दोनों से मिला देना है, मतलब पिता से। तो एक B पिता के A से मिला तो क्या बनेगा? AB। फिर वो B पिता के B से मिला तो क्या बना? BB। ठीक है। अब दूसरा O जो है, O को A से मिला दें तो क्या बनेगा? OA। अब उसी O को B से मिला दे तो क्या बनेगा? OB। यहां तक आप सभी का क्लियर? मतलब अगर B रक्त समूह की स्त्री हो, उसकी विवाह अगर AB रक्त समूह के पुरुष से साथ कर दिया जाए तो उसके जो संतान होंगे वो या तो AB होंगे, या तो B ब्लड ग्रुप के होंगे, या A के होंगे, या B के होंगे। आप सभी का यहाँ तक क्लियर? अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन 5-6 आपको प्रैक्टिस के लिए और दूं, तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे जरूर आज बताएं, मैसेज करें कि सर और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे खुद से क्वेश्चन सेट कर डाल दूंगा। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज कर लिया, फिर भी पाया गया कुछ लोग रक्त चढ़ाने की वजह से फिर भी मर रहे थे। तो उसका वजह फिर से दो साइंटिस्ट मिलकर खोज किए। एक का नाम था लैंडस्टीनर, दूसरा का नाम था वीनर। लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में फिर से खोज किया तो पाया कि आरबीसी के सतह पे एक डी एंटीजन पाया जाता है। कौन सा एंटीजन? डी एंटीजन। क्लियर? अब RH फैक्टर जो है, RH कारक इसको हिंदी में कहते हैं, इसका खोज बंदर पे हुआ था। उस बंदर के प्रजाति का नाम था रिसस बंदर या रिसस मंकी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, रिसस बंदर क्या कैसे दिखते हैं। तो रिसस बंदर के प्रजाति में जब हीमोग्लोबिन या उनके आरबीसी पे जब खोज किया गया तो उसके सतह पे एक और एंटीजन पाया गया, तो उसका नाम डी दिया गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का निर्माण या उनके पूर्वज बंदर थे, तो उसके आरबीसी के सतह पे जो जीन पाया गया मनुष्य के सतह से बहुत मिलता जुलता था। इसलिए जब मनुष्य पे भी खोज किया गया तो पाया गया सेम डी एंटीजन उपस्थित पाया गया, तो उसी का नाम RH कारक मिला। RH क्यों मिला? रिसस बंदर में खोज किया गया तो रिसस बंदर का आपका RH ले लिया, उसको फैक्टर दे दिया, RH फैक्टर हो गया। तो RH फैक्टर का खोज किसने किया, ये आपको हमेशा पूछेगा। तो RH फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया। RH फैक्टर में कौन सा एंटीजन होता है? तो RH फैक्टर में आपका डी एंटीजन होता है। यहां तक क्लियर? अब हम लोग और आगे चलते हैं। फिर एंटीजन आ गया। फिर मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंटीजन जो होता है वो आपका आरबीसी के सतह पे होता है। तो इसमें देखिए, अगर आरबीसी की सतह पे डी एंटीजन है, डी एंटीजन अगर पाया जाता है तो वो RH पॉजिटिव होगा या RH निगेटिव होगा? तो वो RH पॉजिटिव होगा। अगर सतह पे डी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो वो RH निगेटिव होगा। यहां तक आप सभी का क्लियर? अब इसके बारे में फिर से चलते हैं। फिर से अब देखेंगे, आप जैसा सुनते हैं ब्लड ग्रुप A+ है, A- है, B+, B-, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आरबीसी हो गया, इसके सतह पे हम पहले यहाँ पे बनाए आपका B एंटीजन रखें। अब बताइए इस रक्त समूह का नाम क्या होगा? अगर उसके सतह पे B एंटीजन है, मतलब जो एंटीजन वही नाम, तो इसका नाम B होगा। अगर इसी रक्त के सतह पे D एंटीजन भी पाया जाए तो मैंने क्या बताया, अगर D होगा तो RH पॉजिटिव होगा। अगर D भी पाया जा रहा है मतलब उस व्यक्ति का रक्त समूह होगा B+। ठीक है, तो
उसका होगा रक्त समूह। अगर सतह पे डी एंटीजन पाया जा रहा है मतलब वो हो गया बी प्लस। क्लियर। अगर सतह पे आरबीसी का सतह है उस पे सिर्फ बी एंटीजन है, डी एंटीजन नहीं है, तो उस रक्त समूह को नाम क्या देंगे हम लोग? बी माइनस। क्लियर आप सभी का। उसी प्रकार अगर सतह पे कोई एंटीजन नहीं है तो उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? कुछ नहीं है, जीरो, मतलब ओ। क्लियर। ये नाम के लिए ए और बी एंटीजन चलना है। डी जो होता है वो प्लस माइनस डिसाइड करता है और ए और बी उसका नाम डिसाइड करता है। तो अगर सतह पे मान ले डी एंटीजन भी है तो ये कैसा ब्लड रक्त समूह होगा? O प्लस। अगर हम आरबीसी के सतह पे सिर्फ आरबीसी छोड़ दें ऐसा, तो इसका नाम क्या दीजिएगा? पूरा नाम बताएं। कोई एंटीजन है नहीं, मतलब O होगा। उसके बाद डी एंटीजन है या नहीं है? नहीं है, मतलब प्लस या माइनस? माइनस, मतलब कि O माइनस। वर्ल्ड में जो होते हैं वो 4% ही सिर्फ लोग हैं जिनका रक्त समूह O माइनस होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर उसके सतह पे सिर्फ दिया A है, B है, AB एंटीजन सिर्फ पाया जा रहा है, D एंटीजन नहीं है, अब आप बताएं इसका क्या नाम होगा? एंटीजन देखेंगे, आरबीसी का सतह है, क्या क्या एंटीजन है? A है, B है, तो A और B क्या करता है? नाम डिसाइड करता है। दोनों एंटीजन है तो नाम हो गया AB। डी एंटीजन है नहीं, तो प्लस होगा या माइनस? मतलब नहीं है तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB माइनस। क्लियर। उसी प्रकार अगर सिर्फ A एंटीजन भी दिया और साथ में D एंटीजन भी दे दिया तो इसका नाम जल्दी से बताएं। सोचिए, A एंटीजन है सिर्फ, ओनली सतह पे सिर्फ A एंटीजन है, तो रक्त समूह का नाम A होगा। D एंटीजन है तो प्लस या माइनस? प्लस, तो इसका नाम A प्लस होगा। यहां तक क्लियर आप सभी को। अब हम लोग टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में एक और फिर से, अगर सतह पे RH एंटीजन या फैक्टर या D एंटीजन पाया जाएगा तो उसको हम लोग RH पॉजिटिव कहते हैं। अगर सतह पे D एंटीजन नहीं पाया जाए तो उसको हम लोग RH निगेटिव कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब एक दो चीजें देखें। उदाहरण में जैसे अगर किसी का RH पॉजिटिव है, RH मतलब यहाँ पे सारा आ गया, A भी ले लीजिए, B भी ले लीजिए, AB भी ले लीजिए, O भी ले लीजिए, सब है जो प्लस है। RH पॉजिटिव का इंसान जो है वो RH पॉजिटिव के इंसान को रक्त दे सकता है क्योंकि दोनों प्लस हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन अगर RH प्लस वाला RH माइनस को दे दे, जैसा कि RH माइनस, RH प्लस में मैंने अभी बताया RH प्लस है तो आपका D एंटीजन पाया जाएगा। ठीक है। और RH माइनस उसमें एंटीजन है ही नहीं, तो अगर जैसा कि आपके घर में नॉर्मल आप घर का गेट खुला रखें हर समय, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप खुला रखेंगे ही। अगर किसी दिन आपको लगे कोई चोर आया, दिख गया कि एक चोर आ गया आपके घर में चोरी करने, तो क्या आप उसके बाद अपने घर का गेट खुला रखेंगे या सुरक्षा बढ़ाएंगे घर का? तो हम लोग क्या करते हैं? घर का सुरक्षा बढ़ाते हैं। तो अगर माइनस वाले को प्लस दे दिए तो उसके लिए तो पहली बार आया ना, मतलब उसके लिए वो चोर है। अब उसके लिए क्या करता है शरीर? उससे सुरक्षा के लिए शरीर अपने अंदर RH एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का हिंदी बताया तो अपने प्रतिरक्षा, वो रक्षा करता है, RH एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो अगर RH माइनस वाले इंसान को RH प्लस का रक्त चढ़ा दिया जाए तो पहला बार तो वो चखा, मतलब उसका पहला बार आया, इसलिए वो RH क्या होगा आपका? उसके अंदर पहला बार RH एंटीजन आया था तो उससे रक्षा के लिए उसने RH एंटीबॉडी अपना गार्ड तैयार कर लिया।
अगर उसको दूसरा, या आपके घर में जैसे चोर आया पहली बार, आपको पता चला, आपने गार्ड तैयार किया, अपना सुरक्षा बल बढ़ाया, दूसरा अगर बार फिर से वो चोर आएगा तो क्या आप उसको मारिएगा नहीं, पकड़ लीजिएगा या नहीं पकड़िएगा, पकड़िएगा ना। उसी प्रकार अगर RH माइनस वाले व्यक्ति को दोबारा फिर से RH प्लस का रक्त चढ़ा दिया जाए तो RH प्लस उसके लिए क्या हो गया, चोर। उसके खिलाफ पहले से सेना तैयार थी तो क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेगा। और अभी मैंने बताया एंटीजन एंटीबॉडी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन करते हैं, और जब भी रक्त के अंदर एग्लूटिनेशन होगा तो रक्त का आपका थक्का जम जाएगा, रक्त आपका बर्बाद हो गया। तो कोई फायदा है RH निगेटिव वाले को प्लस रक्त देने से? नहीं ना। मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति का रक्त समूह O माइनस है या AB माइनस है या B माइनस है या A माइनस है, तो क्या ये माइनस वाले कभी भी लाइफ में रक्त A प्लस, B प्लस, AB प्लस, O प्लस ये सब से लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ये खराब होगा? उनके लिए खराब होगा, क्योंकि ये चोर है, इसके पास कुछ नहीं है, घर में आया पहली बार आएगा, कुछ इसको पता चलेगा, उसके खिलाफ गार्ड तैयार करेगा, दोबारा अगर फिर से चोर आएगा तो चोर को मार गिराएगा, मतलब दोबारा फिर से RH फैक्टर वाला आएगा तो उसको मार गिराएगा, रक्त का क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि RH पॉजिटिव वाला इंसान RH निगेटिव वाले इंसान को रक्त नहीं दे सकता, लेकिन RH निगेटिव वाला RH पॉजिटिव को रक्त दे सकता है या नहीं? आप चोर के घर जा सकते हैं या नहीं? जा सकते हैं ना, बस आपको पता नहीं है। आप चोर के घर जा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोर आपके घर आएगा तब आपके लिए दिक्कत है। उसी प्रकार RH निगेटिव वाले को अगर RH पॉजिटिव रख देंगे तब उसको दिक्कत होगा। अगर निगेटिव वाले को, अगर चोर को ही मतलब प्लस वाले को माइनस रख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि RH निगेटिव का इंसान RH पॉजिटिव वाले इंसान को रक्त दे सकता है। यहां तक आप सभी का क्लियर? फिर से एक बार देख लें, जो RH पॉजिटिव, जैसे मान ले मेरा रक्त समूह O प्लस है, तो क्या मैं O माइनस वाले को रक्त दे सकता हूं? मान लीजिए मैं अभी प्लस हूं, प्लस वाला चोर क्या माइनस वाले अच्छे इंसान के घर जा सकता है जल्दी? नहीं ना, दिक्कत है ना, तो मैं रक्त नहीं दे सकता। लेकिन जो अच्छा इंसान है वो मेरे घर तो आ सकता है, तो मेरे घर आएगा, मतलब वो रक्त मुझे दे सकता है। यहाँ तक क्लियर? अब हम एक और चलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। उस डिसऑर्डर का नाम है इरिथ्रोब्लास्टेसिस फैटेलिसिस। इरिथ्रोब्लास्टेसिस फैटेलिसिस। इरिथ्रोब्लास्टेसिस फैटेलिसिस में आप देखिएगा कि इरिथ्रो जो होता है उसको हम लोग RBC को कहते हैं। फिर क्या आ रहा है? ब्लास्टो, मतलब आपकी RBC क्या हो रही है? इरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टो मतलब RBC क्या होगी? इसमें ब्लास्ट होगी, फटेगी, फटना। फेटेलिस किसको कहते हैं? फेटेलिस वैसा बच्चा जो माँ के कोख में होता है, माँ के पेट में होता है, गर्भ अवस्था में पाया जाता है, वैसे बच्चे को फेटेलिस कहते हैं। मतलब उस बच्चे का RBC जो क्या होगा? हट जाएगा। इसके लिए एक दो पॉइंट पहले मैं आपको और बता दूं, अगर माता और पिता में अगर पिता RH प्लस है और माता RH निगेटिव है तो उनकी जो भी सारी संतानें होंगी वो RH पॉजिटिव होंगी। मतलब अगर पिता RH प्लस है तो उसकी सारी संतानें RH प्लस होगी। अगर माता, उल्टा भी तो हो सकता है, पिता हो RH निगेटिव, माता हो RH पॉजिटिव, तो अगर माता RH पॉजिटिव है तो भी उनकी सारी संतानें RH पॉजिटिव होंगी। ठीक है? अब देखिए इरिथ्रोब्लास्टेसिस फैटिलिसिस में होता क्या है? कोई भी मेल है, पुरुष है, वो RH पॉजिटिव है सॉरी,
एक स्त्री से शादी हुई जिसका रक्त समूह RH निगेटिव है, तो अब बताइए इनकी सारी संतानें कैसी होगी, RH पॉजिटिव या निगेटिव? इनकी सारी संतानें सारी संतान RH पॉजिटिव होंगी। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, माता RH निगेटिव है, निगेटिव ब्लड ग्रुप, अपने कोख में एक बच्चे को रखी है जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। यहाँ तक क्लियर? तो होता क्या है, अब आप देख सोचिए, अभी मैंने बताया प्लस माइनस का कुछ लफड़ा होगा, बिल्कुल होगा। तो जब संतान जो है RH पॉजिटिव होती है, माता RH निगेटिव होती है, तो जब डिलीवरी करवाते हैं तो आप जानते हैं कि माता एवं संतान को आपस में जो जोड़ कर रखता है उसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चा और माता दोनों के थैली के बीच में बच्चे के नाभि से जो निकला है, माता से जो जुड़ा है बच्चादानी से, माता के जो पेट से बच्चे के नाभि से निकला है, उसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो प्लासेंटा को जोड़ता है। तो अब देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी हम डिलीवरी करते हैं तो प्लासेंटा को डॉक्टर कट करता है। जब प्लासेंटा कट करेगा तो थोड़ा बहुत रक्त का प्रवाह होगा, तो RH प्लस का जो रक्त है बच्चे से प्लासेंटा के थ्रू कटता है तो वो माता के अंदर चला जाता है। मतलब RH प्लस का रक्त माता के अंदर चला गया, कब जाएगा? ये आपका मेनली डिलीवरी के टाइम जाएगा। ठीक है, अब सोचिए, अभी मैंने बताया माइनस वाले को प्लस मिल गया, अच्छे इंसान के घर में चोर आ गया, उसके खिलाफ बॉडी क्या करेगा? आप क्या करिएगा? सेना तैयार कीजिएगा। तो उसी प्रकार बॉडी जो है एंटीबॉडी तैयार करता है, उसको एंटीबॉडी उसके खिलाफ RH एंटीबॉडी तैयार करता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्त्री फिर से गर्भ अवस्था में आती है, मतलब पहला बच्चा उसका सेफली निकल गया, सेफली डिलीवर्ड फर्स्ट चाइल्ड, स्वस्थ बच्चा आएगा, लेकिन अगर दूसरा बच्चा हुआ वो भी RH पॉजिटिव होगा, तो अब आप सोचिए, बच्चा RH पॉजिटिव है, जैसा कि बच्चा का रक्त गया, माता के अंदर एंटीबॉडी बनाया, अब बच्चा RH पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे संतान के टाइम क्या हुआ? माता के अंदर RH के खिलाफ सेना तैयार हो गया, तो क्या होगा? जो माता के अंदर सेना तैयार हुआ एंटीबॉडी, वो प्लासेंटा के थ्रू बच्चा के अंदर आएगा और बच्चा के RBC के एंटीजन के साथ मिलकर एग्लूटिनेशन कराएगा, रक्त का थक्का जमा देगा, इससे बच्चे की मौत हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं? एरिथ्रोब्लास्टिसिस फर्टिलिसिस में क्या होता है? जो पिता है वो RH पॉजिटिव रहना चाहिए, जो माता है वो RH नेगेटिव हो, माता जो है वो आपकी RH नेगेटिव होना चाहिए। इनकी जो संतानें होंगी, पहला बच्चा फर्स्ट चाइल्ड वो RH पॉजिटिव होगा, इसका डिलीवरी सेफ होगा या नहीं होगा? सेफ होगा। क्यों? क्योंकि प्लस के खिलाफ माता के अंदर पहले से कोई सेना तैयार नहीं थी, तो पहला बच्चा सेफली डिलीवर्ड। बट डिलीवरी के टाइम जब प्लासेंटा कट करते हैं तो बच्चा का थोड़ा रक्त माता में चला जाएगा, उससे माता को क्या होगा? एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, मतलब सेना तैयार हो गया। तो अगर वो स्त्री फिर से दूसरी टाइम अगर गर्भवती हो गई, सेकेंड चाइल्ड अगर होगा उसका, तो क्या होगा? अगर उसका सेकेंड चाइल्ड, तो अगर उनका सेकेंड बच्चा जो होगा उसका क्या होगा? तो माता के अंदर उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी है, अगर सेकेंड चाइल्ड RH पॉजिटिव हुआ है, होना ही है जो कि, तो माता क्या से शरीर से एंटीबॉडी आएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो पीले रंग का है ये एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में आएगा, तो प्लस और माइनस आपस से मिलकर रिएक्ट करेंगे, एग्लूटिनेशन होगा, तो सेकेंड बच्चा मर जाएगा। उसी प्रकार तीसरे बच्चे के साथ होगा, चौथे बच्चे के साथ होगा। तो पहले तो इसकी दवा का खोज नहीं हुआ था, लेकिन आज के टाइम में इसके लिए भी दवा का खोज हो गया है। तो अगर कोई भी स्त्री O निगेटिव है या RH निगेटिव है, उसकी विवाह RH पॉजिटिव वाले इंसान के साथ कर दी जाए, तो पहला संतान जब डिलीवर होता है तो आपको पहले पता करके पहला संतान का जब डिलीवरी होता है उससे 72 घंटा के अंदर आपको
इसकी जो दवा है एंटी डी नाम से दवा आती है, उसको रोगम या रोलिन भी कहते हैं। ये इंजेक्शन है, माता को दिया जाता है। अगर किसी का मान लीजिए 72 घंटे से छूट गया, ज़्यादा हो गया या पता नहीं चला, स्टार्टिंग में पहले लोग सोचते नहीं थे, नहीं पता चला, लंबा टाइम चला गया, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, प्रिकॉशन चलना होगा, मेडिसिन लंबा चलेगा, फिर आप सेकेंड प्रेगनेंसी आराम से अचीव कर सकते हैं। तो इससे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, पहले शादियों में कुंडली देखते हैं, लेकिन एक चीज़ और आपसे बोलूँगा कि शादियों में देखना क्या चाहिए, ब्लड ग्रुप भी देखना चाहिए। अगर फीमेल RH निगेटिव निकली, पुरुष अगर RH पॉजिटिव निकल गया, और अगर दोनों का रक्त समूह अगर एक समान है, जैसे अगर पुरुष निकल गया A+, स्त्री निकल गई A-, प्लस माइनस है, तो अभी मैंने बताया जब प्लस माइनस होगा इनका बच्चा हमेशा प्लस होगा, चाइल्ड जो होगा मेल हो या फीमेल हो हमेशा RH+ होगा। तो पहला बच्चा तो सेफ हो जाएगा, दूसरा बच्चे की मौत हो जाएगी। तो इसलिए कुंडली के साथ साथ आप कृपया कर रक्त समूह का भी मिलान किया करें। तो इसीलिए कुंडली के साथ साथ रक्त समूह का भी मिलान किया करें। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। जैसा कि इस फिगर में देखिए, पहला है प्लासेंटा टिश्यू है, फीटल बच्चे का रक्त है एवं माता का रक्त। अभी कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब डिलीवरी होगा तो क्या हुआ, बच्चे का रक्त प्लासेंटा से माता के रक्त में चला गया, तो उसके खिलाफ एंटी-RH एंटीबॉडी का निर्माण माता के शरीर में होगा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब दूसरा बच्चा फिर से माता, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रेग्नेंट थी, फिर दूसरा बार जब माता प्रेग्नेंट हुई तो क्या हो रहा है, ये जो एंटीबॉडी बना था वो बच्चे के रक्त में भी चला आ रहा है। तो जब बच्चे के रक्त में आएगा तो क्या होगा, बच्चे के रक्त के साथ रिएक्ट कर एग्लूटिनेशन होगा, बच्चे के रक्त का थक्का जमा देगा, जिससे बच्चे की मौत हो जाएगी। जब भी रक्त का थक्का जमता है तो इंसान 3 से 4 घंटे में इस इंसान की मौत हो जाती है। तो यहाँ तक रक्त समूह था। अभी हम लोग क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो आप ऑप्शन पढ़िए, AB+ लिखा है, B O समूह, C AB, D A+। यूनिवर्सल डोनर अभी मैंने बताया था वो आपका O- होता है, ऐसे सिर्फ O होता है। आपको यहाँ प्लस माइनस नहीं दिया है इसलिए आप सिर्फ O मारे, लेकिन अगर O में भी पूछे प्लस होगा या माइनस होगा तब आपको बताना होगा O- होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन B होगा। यह क्वेश्चन आपका UPPCS प्री 2016 में पूछा गया था। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उससे संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। मतलब जो पुरुष है उसका रक्त समूह A है, उसकी जो पत्नी है उसका O है, पुत्र का भी A है, भाई का AB है, पुत्री का O है। तो अब बताना है कि वो इंसान किससे रक्त लेगा। तो मैंने अभी बताया था जो रक्त समूह A होता है वो किससे लेता है, तो O सबको देगा। तो जो A वाला है वो पत्नी से भी लेगा, पुत्री से भी लेगा, और A वाला खुद से लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन देखें, इसका ऑप्शन D होगा। क्लियर है आप सभी का? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्यों? मतलब AB वाले को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं? तो मैंने बताया AB रक्त पहले नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसके सतह में ना ही एंटीजन होता है ना ही एंटीबॉडी होता है। मतलब उस रक्त में ना ही प्रतिजन होता है ना ही प्रतिपिंड होता है। मतलब कि इसमें आंसर आपका C होगा। उसके रक्त में प्रतिजन और
प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह के जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके पास टाइम नहीं है, बचाना जरूरी है, तो मैंने बताया यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है? ओ। ठीक है, तो ओ इस ऑप्शन में देखिए आपका ओ रक्त समूह दो ऑप्शन में है, बी और सी में। तो जैसा कि ऑप्शन बी में देख रहे हैं ओ है, ओ के साथ RH प्लस है, तो मैंने अभी बताया RH प्लस वाला क्या वो सबको दे सकता है? RH प्लस वाला अगर किसी निगेटिव को देगा तो क्या होगा? रक्त के अंदर थपका जम जाएगा। मतलब O माइनस RH माइनस वाला सबको रक्त देगा, इसलिए यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो निगेटिव होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका IAS प्री 2011 में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखें। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उनके जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त AB पॉजिटिव है एवं दूसरे का O निगेटिव है। मान लें जो मेल है AB प्लस है, जो फीमेल है वो O निगेटिव है। ठीक है, तो AB आपका जोड़ा में है, तो इसको दो भाग में बांट दें, A और B बटेगा, O को जोड़ा में कर दें। अब इसको दो भाग में बांट दें, O और O हो गया। अब इसको एक साथ मिलाएं, A को पहले O से मिलाएं, क्या बना? AO। A को फिर O से मिलाएं, AO। उसी तरह B को O से मिलाएं, क्या बना? BO। फिर B को O से मिलाएं, मतलब BO। मतलब इसकी जो भी संतानें होंगी या तो रक्त समूह A की होंगी या तो रक्त समूह B की होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव है, A होंगी, बिल्कुल होगी, मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा का रक्त B पॉजिटिव है, ये भी होगा, मतलब ये भी होगा। एवं तीसरे का बता रहा है O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव होगा नहीं, मतलब जो बच्चे का गोद लिया उसका रक्त समूह क्या होगा? O पॉजिटिव होगा। जैसा कि आजकल देखते हैं कोई भी मंत्री या लोग पे केस होता है कि ये आपका बेटा है, तो उसमें पता करने का भी एक छोटा सा भाग रक्त समूह का भी होता है, उसके माध्यम से ही पता किया जा सकता है कि क्या वो स्त्री जो बोल रही है वो सत्य बोल रही है या झूठ बोल रही है। अब आगे चलते हैं। रक्त समूह की खोज की, तो पहला पॉइंट मैंने बताया, रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, A कपी से, B मानव से, C बंदर से, D चूहा से। अब आप बताएं RH फैक्टर नाम किससे पड़ा था? RH कारक रिसस मंकी से, मतलब इसका खोज किस में हुआ था? बंदर में, तो इसका नाम संबंधित किससे होगा? बंदर से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, माता का O है, तो बताइए उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? इस क्वेश्चन को आप फिर से बनाइए। पिता है A है, माता है O है। इस क्वेश्चन में आपको होमोजाइगस एवं हेट्रोजाइगस नहीं दिया है, तो आपको हेट्रो लेकर चलना है। तो A का जोड़ा बनाएं, A और O। अब इसको दो भाग में बांटे, A बटेगा और O बटेगा। अब O का भी जोड़ा बनाएं, O। इसको भी दो भाग में बांटे, O और O। अब A को O से मिलाएं, क्या बना? AO। O से O को मिलाएं, O। मतलब इसकी जो संतानें होंगी वो या तो रक्त समूह A की होंगी या तो रक्त समूह O की होंगी। तब हम ऑप्शन पे देते हैं, पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन A देखिए B है,
ऑप्शन बी है ए बी, सी है ओ, डी है बी ए बी ओ। तो अभी मैंने निकाला, अगर मेल ए है, फीमेल ओ है, तो उनके संतान या तो ए के होंगे या तो ओ के होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, 8 का सी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? एंटीजन जो होता है वो प्रतिरक्षियों का निर्माण को प्रेरित करता है। जैसा कि बताया था, अगर ए समूह वाले को बी का रक्त चढ़ा दें तो क्या हो रहा था, ए वाले के अंदर एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण हो रहा था। मतलब जो एंटीजन होता है वो प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैसेज कर कि और क्वेश्चन दे, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन टेलीग्राम पे सॉल्व कर 10 क्वेश्चन और डाल दूंगा, आप उसका प्रैक्टिस करें। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।